वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है अमूल्य धरोहर यानी प्रीसियस हेरिटेज। चैप्टर नंबर 3 है। तो सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। इस पाठ में प्रदूषण की समस्याओं पर विचार करते हुए वृक्षारोपण का महत्व बताया है। पाठ का उद्देश्य प्रदूषण के प्रति जागरूकता करना तथा वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करना, ये है इस पाठ के उद्देश्य। अब हम देखेंगे इस पाठ को। गर्मी की छुट्टियां होते ही हम नाना नानी के घर जौनपुर पहुंच जाते थे। मेरे नाना जी को पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक था। उन्होंने घर के अंदर भी और बाहर भी तरह तरह के पेड़ लगा रखे थे। यानी यह लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि गर्मी की छुट्टियों में वो लोग नाना के घर पे जाते थे और नाना को पेड़ का बहुत शौक था, पेड़ लगाने का। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में जब हम नाना नानी के घर पहुंचे तो देखा कि नाना जी घर के आसपास नीम के पौधे लगा रहे थे। हमारे घर पहुंचने के कुछ देर बाद ही वे घर आ गए। यानी ये लोग जब नाना के घर पहुंचे तब उनके नाना नीम के पेड़ यानी नीम ट्री लगा रहे थे। देखो यहाँ पिक्चर के अंदर भी नाना जी उनका घर और वो जो प्लांट लगा रहे थे उसके बारे में दिखाया गया है। हम सब जब भी नाना जी के घर पास बैठते और बातें करते वे पेड़ पौधों के बारे में नई नई बातें बताते थे। उनका मानना था कि पेड़ पौधे भी हमारे माता पिता के समान ही है। वे हमें फल फूल अनाज औषधियां आदि देकर हमारा पालन करते हैं। लेखक क्या बताते हैं, जब भी हम नाना जी के पास बैठते थे तो वो पेड़ पौधे के बारे में हमें बताते थे और कहते थे कि वो हमारे माता पिता के समान है। वो हमें फल फूल अनाज और औषधि का मतलब होता है दवाइयां देकर हमारा पालन करते हैं। यहाँ पे नीचे यही चैप्टर का इंग्लिश वर्जन दिया गया है। अब अगर आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। वे स्वयं सर्दी गर्मी धूप धूल वर्षा आदि सहकर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए पेड़ों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। नाना जी क्या बताते थे कि वृक्ष सर्दी गर्मी धूप धूल वर्षा सहते हैं और हमें सुरक्षा देते हैं। वैसे मेरे नाना जी कभी कभी किसी बात पर गुस्सा नहीं होते थे, परंतु पेड़ों को काटता देखकर वे बहुत दुखी हो जाते थे। वो बताता है, लेखक बताते हैं, मेरे नाना जी को गुस्सा नहीं आता था, पर कोई पेड़ को काटता था तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता था। उनकी आंखें भर आती थी। पहले वे पेड़ काटने वाले को विनय पूर्वक समझाते, परंतु न मानने पर वे क्रोधित हो जाते थे। जब कोई पेड़ काटता तो उसको समझाते थे और फिर भी वो न माने तो वो गुस्सा करते थे। विनय पूर्वक का अर्थ होता है नम्रता पूर्वक। वे कहते थे, यह कुल्हाड़ी हम पेड़ों पर नहीं अपने पैरों पर ही मार रहे हैं। एक दिन नाना जी ने अपने आसपास के सभी लोगों को घर के सामने वाले मैदान में बुलाया। वो पेड़ों के लिए जो काटते थे उनको क्या समझाते थे कि आप लोग पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं पर अपने पैर के ऊपर ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। एक दिन उन्होंने अपने घर के सामने सब लोगों को मैदान में इकट्ठा किया। सब नाना जी का आदर करते थे, इसीलिए सब मैदान में जमा हो गए। नाना जी ने सबको वहां आने के लिए धन्यवाद किया और बोले, सब जानते हैं कि हम प्रदूषण की अनेक समस्या से घिरे हुए हैं। प्रदूषण यदि इसी प्रकार बढ़ता रहा तो हमारे विनाश का कारण हो सकता है। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और सबको पेड़ों का इम्पोर्टेंस, उसका महत्व बताने लगे और बताते हुए कहा कि हम लोग इसी तरह अगर पेड़ काटते रहे तो हमारे विनाश का कारण हम लोग ही बन जाएंगे। यदि हम इसी प्रकार पेड़ काटते रहे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार पेड़ काटते रहे तो पर्यावरण यानी हमारे चारों ओर जो आवरण है, वातावरण है, उसे कहा जाएगा पर्यावरण। और संतुलन का मतलब होता है उचित अनुपात, या फिर उसको इंग्लिश में कहेंगे बैलेंस। जो पर्यावरण का बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा और सांस ले पाना भी कठिन हो जाएगा। पेड़ नहीं होंगे तो वर्षा भी नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, जल भी नहीं होगा। क्या ऐसे वातावरण में हम जीवित रह सकेंगे?
वो लोगों को समझाते हैं कि पेड़ नहीं होंगे तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे, ना ही बारिश होगी, ना ही ऑक्सीजन होगा, ना ही पीने के लिए पानी होगा। तो क्या ऐसे वातावरण में हम लोग जी सकेंगे? पेड़ ही हमारा आज है, पेड़ ही हमारा कल है। यदि हमें अपने कल को सुरक्षित रखना है तो पेड़ों जंगलों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। वो बताते हैं पेड़ हमारा आज है और कल भी है, यानी वो हमारा फ्यूचर है। अगर हम उसकी रक्षा करेंगे तो ही हम जिंदा रह पाए। हम मानवों का ही नहीं, पशु पक्षियों का जीवन भी पेड़ों पर ही निर्भर करता है। मानव के अलावा पेड़ के ऊपर पशु पक्षी भी निर्भर करते हैं। मैं नाना जी की बातें ध्यान से सुन रही थी कि भूमि को उपजाऊ बनाने में पेड़ सहायक है। पेड़ों की शीतलता से ही वर्षा होती है। इतना ही नहीं, पेड़ों से वायु और ध्वनि प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जा सकता है। लेखिका ये जो कहानी बता रही है वो एक लड़की है और वो बताती है कि नाना जी के पास से जो हमने पेड़ों के बारे में सुना उससे मुझे इतना पता चला कि भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, यानी उसको फलद्रुप बनाने के लिए हमें पेड़ सहायक होते हैं। पेड़ से ही शीतलता मिलती है, उससे वायु और ध्वनि प्रदूषण भी नियंत्रित होता है। नियंत्रित का मतलब होता है कम होता है, कंट्रोल होता है। वृक्ष जीवन की अनमोल धरोहर है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। वृक्ष ही हमें मनुष्य का हित करने वाले महान उपकारी है। क्या बताते हैं कि वृक्ष क्या करते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। वृक्ष से ही मनुष्य का हित होता है। हित का मतलब होता है भलाई करने वाले। वो कैसे है? महान उपकारी है, यानी भला करने वाले। उपकारी यानी भला करने वाले वृक्ष है। आगे देखेंगे। आजकल वायुमंडल में प्राणवायु कम हो रही है और विषैली गैस बढ़ रही है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हुई है। आजकल क्या हो रहा है? प्राणवायु का मतलब होता है ऑक्सीजन कम हो रही है और विषैली का मतलब होता है जहरीली गैस बढ़ रही है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए, संरक्षण का मतलब होता है बचाव के लिए एकमात्र उपाय है कि हमें पेड़ उगाना चाहिए। हमें इस सत्य को समझना चाहिए कि यदि एक अकेला पेड़ ही 4 मनुष्यों की ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा कर लेता है तो अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम कितनी जल्दी पर्यावरण को शुद्ध बनाने में सहयोग दे सकते हैं। क्या समझाते हैं कि एक पेड़ से ही 4 मनुष्य का ऑक्सीजन की जरूरतें पूरी हो सकती है। तो हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित शुद्ध करने में क्यों सहयोग नहीं दे सकते? इससे हम अपना ही नहीं पूरे जीव जगत के हित का कार्य कर सकते हैं और इसी अमूल्य धरोहर की रक्षा कर सकते हैं। सबने नाना जी की बातों को मानने की प्रतिज्ञा ली। नाना जी ने ये सारी जो बातें कही वो बातों को उन्होंने मानने की प्रतिज्ञा ली। मैंने भी निश्चय किया कि पेड़ लगाकर अपना कर्तव्य पूरा करने के साथ साथ मित्रों से भी पर्यावरण की रक्षा का आग्रह करूंगी। लेखिका क्या बताती है कि मैंने भी निश्चय किया। निश्चय का मतलब होता है पक्का इरादा किया कि मैं भी पेड़ लगाऊंगी और अपने मित्रों से भी पर्यावरण की रक्षा करने का आग्रह करूंगी। ओके, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।